जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक श्री दिलबाग सिंह आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित पुलिस और सिविल प्रशासन के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी, कठुआ के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इस प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और इस पासिंग आउट परेड में शामिल 29वें बैच के सभी प्रशिक्षु, आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज के पासिंग आउट परेड में शामिल होकर इस यादगार पल को आपके साथ साझा करने में मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। एक सुखद संयोग है कि आज रंग भरी एकादशी भी है और आज ही से आप अपनी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। परेड में शामिल सभी 480 प्रशिक्षु ने सरदार पृथ्वीनंदन सिंह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के इस ऐतिहासिक केंद्र में लंबा और चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण पूरा किया है। इस बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग में पिछले 9 महीने से आप जिस लम्हे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो लम्हा अब आ गया है। अब आपको पुलिस फोर्स की विभिन्न जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिलने वाला है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस का त्याग, समर्पण और बलिदान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसलिए इस बात को अवश्य याद रखिएगा कि आप एक ऐसे पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसने मां भारती की अखंडता की रक्षा के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी हैं। मैं इस अवसर पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ के प्रशिक्षकों तथा प्रिंसिपल साहब को उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी साधना से नई पीढ़ी के पुलिस कर्मियों को योग्य बनाया है, प्रशिक्षण दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर पुलिस की नवीनतम पीढ़ी के रूप में आप आने वाले दिनों में अनेक चुनौतियों का सामना करेंगे। साथ ही साथ आपको जन अपेक्षाओं, जन आकांक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा। कर्तव्य पथ पर समर्पण और कर्मठता के साथ साथ देश की अखंडता की रक्षा करें, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करें और समुदाय की सेवा करें। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा। नैतिक साहस के साथ इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। पुलिस कर्मियों से समाज कुछ अपेक्षा रखता है। उनका व्यवहार तथा कार्य प्रणाली कानून के मुताबिक हो, निष्पक्ष हो, निस्वार्थ हो। रूल ऑफ लॉ आपके लिए मात्र राजनीतिक दर्शन शास्त्र नहीं है, बल्कि कर्म क्षेत्र में ये आपका पथ प्रदर्शक है और बिना भय एवं बिना पक्षपात के कर्तव्यों का निर्वहन करने में ये आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आत्मानुशासन और सत्यनिष्ठा के साथ आप बिना झुके, बिना रुके, बिना थके समाज की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मुझे बताया गया है कि सभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग के दौरान, जैसा प्रिंसिपल साहब अभी बता रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स में प्रशिक्षित किया गया। ट्रेनिंग के पश्चात अब फील्ड में आपको अपनी विविध क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। मुझे भरोसा है कि समाज एवं राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर
आप सभी न सिर्फ ट्रेनिंग स्कूल में सीखे हुए कौशल को तराशेंगे, बल्कि अपनी कर्मठता से जम्मू कश्मीर पुलिस की समृद्ध लिगेसी, समृद्ध विरासत के उच्च आदर्शों को और भी मजबूत बनाएंगे। मैं समझता हूँ पिछले कई दशकों से सुरक्षा को लेकर हमारी चुनौतियाँ बदल गई हैं, बढ़ी भी हैं। आतंक के जन्मदाता पड़ोसी मुल्क की वजह से पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक खतरों की श्रेणी और उसका रेंज भी बढ़ा है। अपराधों की रोकथाम, अलगाववादी ताकतों को निष्क्रिय करने और आतंकवादी गुटों के नापाक इरादों से निपटने की चुनौतियां जहां हैं, साथ साथ वर्चुअल टूल्स का सहारा लेकर समाज में शांति फैलाने वाले विघटनकारी तत्वों से भी कड़ाई से निपटने की जरूरत होगी। आज पुलिस के जवान को पारंपरिक बैटलफील्ड के अलावा वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद गैर पारंपरिक खतरों पर भी विशेष नज़र रखनी होती है। साइबर क्राइम, डिसइंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपने जो स्किल सीखे हैं, उनके माध्यम से आपको फील्ड में रचनात्मक समाधान तलाश करने होंगे, ताकि राष्ट्र विरोधी तत्वों पर दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की जा सके। रिमोट जगहों पर बैठकर ये समाज विरोधी तत्व लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पूरे पुलिस बल की, खासकर नई पीढ़ी के पुलिस बल की लगातार चौकसी आवश्यक हो गई। इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी के कारगर इस्तेमाल पर निर्भर करेगा। टेक्नोलॉजी से अगर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं तो उसका समाधान भी टेक्नोलॉजी में ही ढूंढना होगा। क्योंकि पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अलावा सरकार और प्रशासन का पब्लिक फेस भी होता है। इसलिए नौकरी के दौरान उनके टेक्निकल प्रशिक्षण और विकास पर खास ध्यान दिया जाता है। इस बात को जीवन भर एक मूल मंत्र के रूप में याद रखने की आवश्यकता होगी कि न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि सरकार की छवि भी आपके प्रोफेशनलिज्म पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की शक्ति, उसकी क्षमता का दारोमदार आपके जिम्मेदार कंधों पर है और इसलिए आप सभी से समन्वय एवं समर्पण से कार्य करने का मैं आह्वान करता हूँ। साथियों, पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में काफ़ी कुछ बदला है। आवाम के बहुत से वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं। सामाजिक समानता के संकल्प के प्रतीक चिन्ह अब भारी मात्रा में दिखने लगे हैं। आर्थिक वृद्धि और सामाजिक बदलाव ने जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी में नई महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया है। इस नई महत्वाकांक्षा क्रांति को पोषित करना एवं उसे सही वातावरण प्रदान करना भी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सपनों की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी नागरिक सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हों। पिछले 3 वर्षों में हमने तरक्की का एक लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। बदलाव और नवनिर्माण का जो सिलसिला चल रहा है, उससे गति देने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है। आप सबको पता है, अमृतकाल में हमें G20 की मीटिंग आयोजित करने का सुनहरा अवसर मिला है। मुझे विश्वास है अपनी कर्तव्य परायणता एवं दक्षता द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स प्रथम पंक्ति की इकाई के रूप में इन आयोजनों द्वारा विश्व भर में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि प्राचीन काल से ही भारतवर्ष शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और आपसी सद्भाव के मूल्यों को अपनाकर आगे बढ़ता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम एवं परस्पर हितों की भावना को आधार बनाकर आज हमारा गौरवशाली भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।